नमस्कार, मध्य प्रदेश तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चित्रकूट से गौ माता बचाओ यात्रा के प्रारंभ में आज भगवान राम की धर्मनगरी चित्रकूट के मां मंदाकिनी नदी राघव प्रयाग घाट के पास विजावर मंदिर से गौ माता बचाओ यात्रा का शुभारंभ महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा के द्वारा किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में साधु संत मौजूद रहे। चित्रकूट से सतना होते हुए यात्रा मैहर पहुंची, जहां रात्रि विश्राम कर बाद सुबह मां शारदा के दर्शन करेंगे। कंप्यूटर बाबा ने जानकारी देते हुए बताया है कि यात्रा गौ माता की दुर्दशा को देखते हुए शुरू की गई है। हम सबसे पहले गौ माता को रोटी देते हैं और फिर हम खाते हैं, लेकिन आज गौ माता दशा और दुर्दशा बहुत ही दयनीय है। गौ माता सड़कों पर घूम रही है और सड़क दुर्घटना में मर रही है। पूर्व में रही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बहुत सी गौशालाओं का निर्माण किया गया था, लेकिन वह गौशालाएं बंद पड़ी हुई हैं और इस यात्रा के माध्यम से हम सभी को गौ माता की रक्षा एवं मौजूदा सोई हुई सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। साथ ही ये यात्रा चित्रकूट से चलकर मां शारदा देवी मैहर से होते हुए महाकाल मंदिर उज्जैन तक जाएगी और अगर ये यात्रा से सोई हुई सरकार नहीं जागी तो हम दूसरा चरण भी शुरू करेंगे। कंप्यूटर बाबा मां शारदा के दर्शन करने के पश्चात प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया है कि गौ माता संरक्षण यात्रा को लेकर उन्होंने बताया कि सरकार काम नहीं करती है, इसलिए हम संतों को बाहर निकलना पड़ता है और सनातन विरोधी कम कर रही सरकार के खिलाफ जन जागरण फैलाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं पत्रकारों की तक सवाल का भी उन्होंने जवाब दिया। वो तो पार्टी जाने, गौ माता के बारे में कहे तो हम बता सकते। ये हमारे प्रिय हैं, हमारा प्रेम है, इसलिए हम सामने रखें। ये गौ के प्रति आस्था, मैं तो उनको भी आपके माध्यम से उनको भी बताना चाहता हूँ जो सच्चे सनातनी है, चाहे वो किसी पार्टी में हो, हमारे साथ आए, गौ के लिए चले। यहाँ पार्टी क्यों जोड़ रहे, यहाँ ये क्यों हमारे साथ बैठे हैं? ये गौ माता की जरूरत है। मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि गौ माता के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठ के आए और हमारे साथ चले। जय हो। एक नियुक्ति समस्त संसार में केवल भारत ही सनातन धरा है, ऋषियों की धरा है, जहाँ से प्राणवायु परिशुद्ध होकर समस्त संसार को सिंचित करती है और वह सिंचित करती है केवल समस्त देवी देवताओं के कारण। उन देवी देवताओं का वास है गौ माता। उसी गौ माता का हम लोग कहीं ना कहीं अपमान कर रहे हैं और अपमान करने वालों को किसी भी तरह से, किसी भी पार्टी में, किसी भी आदमी के द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं महाराज के भावों को इन शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि जमाने भर से कहते हो धर्म के ठेकेदार तुम खुद को, जमाने भर से कहते हो धर्म के ठेकेदार तुम खुद को, गाय को करके त्रस्त कहते सनातनी खुद को, गाय को करके त्रस्त सनातनी कहते हो खुद को। भिखारी बन खड़े होकर क्यों अब मांगते हो भी, भिखारी बन खड़े होकर क्यों अब मांगते हो भी। ये जनता तुम्हारी नीचता से गई बहुत वैसी, ये जनता तुम्हारी नीचता से गई बहुत वैसी। धन्यवाद। करना चाहिए बाबा जी, विगत दिनों राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने विंध्य पर फोकस किया है और अब आज कंप्यूटर बाबा की यात्रा भी, गोरक्षण यात्रा भी विंध्य से ही शुरू हो रही है। कोई विशेष कारण? नहीं, इसे विशेष कारण नहीं है। मुझे लगता है चित्रकूट में जब विपद पड़ती है तो चित्रकूट ही एक ऐसी जगह है, तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि अब गौ माता पर जब विपत्ति है तो फिर चित्रकूट से ही शुरू किया है। इसलिए ये लगातार यात्रा हमारी लगभग 17 दिन 18 दिन चलेगी। गौ माता के लिए आपके हिसाब से क्या क्या योजना होनी चाहिए? नहीं, गौ माता के लिए देखिएगा, एक तो गौ माता के लिए गौशालाएं होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ करोड़ों रुपए आते हैं, कहाँ जाते हैं? इसका एक जो है गौ संवर्धन बोर्ड बना है, कहाँ है? केवल नाम का है। मुझे बता दीजिए, कहीं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कहाँ है। आप जब देखेंगे जब मरी पड़ी गाय, भूसा नहीं है, रोड में मर रही है। अरे मैंने खुद ही गौ माता के लिए जब करीब 15-20 गाय एक साथ मरी तो मैंने अनशन किया था, आपके माध्यम से आपको मालूम होगा, और वही अनशन कर दिया था कि ऐसे में तो गौशम मर जाएंगे। उसी दिन कलेक्टर ने आदेश निकाला कि पंचायत को दिया कि पंचायत जो है उसको संभालेंगे, मगर फिर वही हाल हो गया। इसका मतलब सरकार ध्यान नहीं दे रही। हम चाहते हैं गौओं के लिए गौशालाएं बने, उनके भोजन पानी की एक राशि निश्चित कर दी जाए। उनके लिए व्यवस्था नहीं है, सबके लिए व्यवस्था है। आपकी नाना प्रकार की योजना है, लोगों को छत्ता दो, चप्पल दो, जूता दो, नाना प्रकार की चीज दो। और गौ माता की बात, इसका मतलब है आप वोट चाहते हो, जो वोट दे उसके लिए सब कुछ, जो वोट ना दे तो गौ माता है। अभी जैसे कि शिवराज सरकार ने एक गौ संवर्धन के लिए, गौ बचाओ के लिए एम्बुलेंस योजना निकाली थी,
अगर कहीं पे कोई है तो आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? नहीं, कैसे गौ माता, मैं वही तो कह रहा हूँ। मैं आपको हजारों फोटो बता दूं और आपके माध्यम से मैं देखता हूं। आपके रीवा में अभी हुआ था, मैं सतना था, तब रीवा से कितनी गाय मरी थी। तो गाय मर रही हैं और तुम व्यवस्था नहीं कर, एम्बुलेंस क्या करेगी? केवल ढोती रही तो एम्बुलेंस से भी गाय को ले जाओगे तो लौट के आएगी तो कहाँ जाएंगी? उसको एक व्यवस्था तो रहेगी। वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? गौ माता के लिए गौशालाएं होना चाहिए, चारा पानी की होना व्यवस्था होना चाहिए, उसके बाद फिर एम्बुलेंस की व्यवस्था होना चाहिए। ऐसी नौबत क्यों आती है कि एम्बुलेंस की जरूरत पड़े? मैं तो कहता हूँ आप व्यवस्था कर दे तो एम्बुलेंस होना चाहिए, हम इस पर क्योंकि परंतु कुछ तो व्यवस्था करें। सारी गऊ तो रोड में पड़ी है, एक गऊ भी मुझे नहीं लगता कोई गौशाला में हो। और यदि गौशाला है तो आप एक गौशाला बताओ जिसमें सारी व्यवस्था हो। कुछ नहीं, पानी नहीं है, चारा नहीं, तुम्हारा बजट ही नहीं है। और हम देखते हैं कि हजारों करोड़ों रुपए का बजट है तुम्हारा, पर वो जाता कहाँ है? ये मीडिया के माध्यम से शिवराज सरकार से पूछना चाहते हैं। मैहर सहित संपूर्ण सतना जिले में गौवंश में लंपी वायरस फैला हुआ। लंपी वायरस के संबंध में कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, उसके संबंध में तो सरकार को चाहिए एक व्यवस्थित व्यवस्था करे। ये राजस्थान में भी थी, राजस्थान में भी, मैं तो कह रहा हूँ राजस्थान सरकार से सीखे, ये छत्तीसगढ़ सरकार सीखे, जिसका गोबर का भी उपयोग किया जाता है। अरे आप गऊ जो रखे उसके लिए सारी व्यवस्थाएं करी उन्होंने। उनको जो एक गाय सबके पास होगी तो उसके लिए क्या चारा पानी खाएंगे लोग? सब गऊ रखने लगेंगे, हर व्यक्ति गऊ रखने लगेंगे। पर ऐसी कोई गाय के नाम से तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। इसलिए आज हम परबस में हम मजबूर होकर के पूरा संत समाज जो है हजारों किलोमीटर चल के गौ माता यात्रा निकाल रहे हैं। पशु एम्बुलेंस में 150 रुपए चार्ज रखा गया है, सिंगल विजिट का 150 रुपए चार्ज लिया जा रहा है, तो क्या यह उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है, निःशुल्क होना चाहिए। गौ माता के लिए क्या होना चाहिए? कुछ नहीं होना चाहिए, जीरो। एक केवल कंप्यूटर बाबा बस गौ माता के लिए निकले और जो प्रतिष्ठित संत समाज है वो कहे नहीं आ रहा है। नहीं, क्यों नहीं आ रहा? अब सब तो रोड में निकल नहीं सकते हैं पूरा। अब आप ऐसा कहेंगे कि गौमर संवर्धन बोर्ड के एक वही तो उपाध्यक्ष बने हैं और वो खुद ही पड़े सो रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है गौ मर रही हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो हम संत समाज हैं और आप किसी से पूछ ले, कोई भी गौ के विरोध में तो कोई नहीं खड़ा होगा, सनातनी होगा तो नहीं खड़ा होगा। तो मगर अब सबके अपने अपने काम है। हमारा काम है कि हम सरकार से बोलें, सरकार को आगाह करें और जनता के सामने रखें कि जनता जनार्दन समझे कि यदि गौ माता के प्रति आस्था इस सरकार की नहीं है तो जनता की भी इनके प्रति आस्था नहीं रहेगी। ये हम जनता जनार्दन के सामने अपनी बात को रखना चाहेंगे। और एक और सवाल है कि जैसे कि सनातन के विरोध में स्टालिन के बेटे ने मुहिम चलाई, उस पर आपका क्या? हम उनकी निंदा करते हैं। यदि कोई गलत बोलता है सनातन के प्रति तो हम उन्हें सनातनी मानते भी नहीं है और हम उनकी निंदा करते हैं, भत्सना करते हैं। भाजपा के लोगों का आरोप रहता है कि जब जब कांग्रेस को आवश्यकता होती है कंप्यूटर बाबा कोई मुहिम छेड़ देते हैं, इस पर आप क्या कहें? नहीं, आप क्या ठेकेदार धर्म के वो ही हैं क्या? भाजपा ठेकेदार है क्या धर्म की? अरे लोगों को मूर्ख बना के रखती है। लोग कहते हैं, अब यही तो आपसे बताना चाहता है कि सनातन की बात करते हैं और गौ माता पड़ी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक योजना बता दो गौ माता के लिए, कोई योजना बता दो आप। एम्बुलेंस की बात करिए, वो भी 150 रुपए लग रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मुझे भाई लोग ये बोलते हैं कि सनातन के धर्म के लोग है, भगवा सरकार है। कैसी भगवा सरकार है जिसमें भगवा ही परेशान है, सनातन के लोग ही परेशान है? ऐसी सरकार, मैं तो कह रहा हूं जनता अभी चुनाव में सबक सिखाएगी कि अब जनता सब समझ गई है, अब मूर्ख नहीं बनेगी, अब जानेगी सनातन का धर्म पालन किया जाए, सनातन पे चला जाए। जो बोलने वाले केवल बोला ना जाए, वो बोलोगे और चलोगे नहीं, ये जनता सबक सिखाएगी तुम्हें। तो आप केवल सरकार के विरोध में ही नहीं, जनता को आगाह भी करने आए कि ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंको जो सनातन धर्म के प्रति केवल बोलती है, कर्म नहीं करती, गौ माता के प्रति आस्था नहीं है। ये हम इसके लिए निकले हैं। धन्यवाद। एक